कांवड़ियों को आतंकवादी कहना मौलाना साजिद रशीदी को पड़ा भारी। मुस्लिम समाज के एक बड़े मौलाना ने योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग कर दी है, जिससे रशीदी साहब बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नफरत की राजनीति का सबसे खतरनाक चेहरा यही है कि एक इंसान की गलती का ठीकरा पूरे धर्म के सिर फोड़ दिया जाए और फिर कैमरे के सामने ऐसे बयान दिए जाएं जिससे समाज में आग और भड़के। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात हो, मुसलमानों को आतंकी या फिर देशद्रोही कहने की बात हो, या फिर अब मौलाना साजिद रशीदी का कांवड़ियों को लेकर दिया गया विवादित बयान हो, सवाल एक ही है, आखिर धर्म के नाम पर नफरत बांटने की ये राजनीति कब थमेगी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा बेतुका विवादित बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। रशीदी ने कुछ कांवड़ियों के व्यवहार का जिक्र करते हुए उन्हें आतंकी तक कह दिया। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर कुछ कांवड़ियों ने कानून तोड़ा, गाड़ियों में तोड़फोड़ की या पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कानून किसी के लिए बदल नहीं सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोगों की हरकत के आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार किसी को किसने दिया है। और यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो किसी एक मुसलमान की गलती को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ते हैं। जब कोई नेता या संगठन मुसलमानों को आतंकवादी कहता है तब भी सवाल होना चाहिए, और जब कोई मौलाना कांवड़ियों को आतंकवादी कहता है तब भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि नफरत का रंग भगवा हो या हरा, नफरत आखिर नफरत ही होती है। और सबसे बड़ा सवाल उन गोदी मीडिया से भी है जो ऐसे चेहरों को बार बार अपनी डिबेट में बुलाते हैं। पहले बयान दिलवाइए, फिर उसी बयान पर घंटों बहस चलाइए, फिर टीआरपी बटोरिए और आखिर में कहिए कि माहौल खराब हो रहा है। हालांकि इस बार तो साजिद रशीदी ने किसी डिबेट में यह बयान नहीं दिया है, उनका यह बयान अलग से आया है। लेकिन गोदी मीडिया से वही सवाल, माहौल खराब कौन कर रहा है? जो भड़काऊ बयान दे रहा है या जो उस बयान को दिन रात चलाकर लोगों के घर तक पहुंचा रहा है और उसको अपने शो में बुला रहा हो। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्सर टीवी डिबेट में बैठने वाले डिंपल यादव पर टिप्पणी के बाद मार खाने वाले मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में अधिकतर लोग सिर्फ नशे और उपद्रव के लिए जाते हैं, ये शिव भक्त नहीं है बल्कि आतंकवादी है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि सड़कों पर बैठकर शराब पीने और नशा करने वालों को शिव भक्त बोला जाता है। पुलिस वालों को वर्दी में रहते हुए पीटते हैं, आप उनको शिव भक्त बोलते हैं। वैसे रशीदी जी को यहां समझना चाहिए कि किसी एक की वजह से, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी कांवड़ यात्रा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अभी कोई आपके समाज को आपको आतंकी बोल दे, तब तो आप टीवी डिबेट में चिल्लाओगे कि आतंकी कैसे बोल दिया है। पहले साजिद रशीदी को आप सुनिए, फिर आगे बताएंगे कि साजिद के खिलाफ मौलाना ने योगी से क्या मांग कर दी है। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना
ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान है। तो देखा और सुना आपने, अपने घटिया बयान से मौलाना बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम समुदाय भी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मांग की कि साजिद रशीदी को गिरफ्तार करना चाहिए। किसी की वजह से पूरे धर्म को, पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम नहीं करना चाहिए। जरा आप भी सुनिए। देखिए, मैं इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांवड़ एक धार्मिक कार्य है और उस धार्मिक कार्य के लिए जो लोग जा रहे हैं वो धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। अगर कहीं किसी ने उपद्रव किया या कोई बदतमीजी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांवड़ यात्रा को मतून करें, दोषी ठहराएं। ये सरासर गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरीके से ऐसा है कि धर्म को बदनाम करने वाली बातें हैं और एक धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। इस तरह के बातों से बचना चाहिए और विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं वो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। तो देखा और सुना आपने, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मांग कर दी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। साजिद रशीदी के बयान की आलोचना होनी चाहिए, कार्रवाई की मांग हो रही है तो जांच और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक सवाल उन तमाम नफरती बयानों पर भी उठना चाहिए जो समाज को धर्म के नाम पर बांटते हैं। वही बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर मौलाना पर रासुका लगाने की मांग की है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं तहरीर में नंद किशोर गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग कांवड़ियों के वेश में उपद्रव फैलाकर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई आस्था से खिलवाड़ न कर सके। दरअसल हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कुछ कांवड़िए कानून को अपने हाथ में लेते दिखाई देते हैं। कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़, कहीं पुलिस से बदसलूकी, कहीं सड़क पर हंगामा और यही कुछ घटनाएं पूरी कांवड़ यात्रा पर सवाल खड़े कर देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मौलाना साजिद रशीदी से भी है। अगर कुछ कांवड़ियों ने कानून तोड़ा है तो उन पर कार्रवाई की मांग कीजिए। जिसने पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की है, जिसने तोड़फोड़ की है, उसके खिलाफ कानून अपना काम करे। लेकिन उन लोगों की हरकत के आधार पर उन्हें सीधे आतंकवादी कहना कितना सही है? आखिर आतंकवादी शब्द कोई सामान्य गाली तो है नहीं। इस शब्द का अपना मतलब है, अपनी गंभीरता है। किसी की हरकत गलत हो सकती है, किसी की गुंडागर्दी पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हर गलत काम करने वालों को आतंकवादी कहना यह कितना सही है? और यही सवाल उन लोगों से भी है जो किसी एक मुसलमान की गलती के बाद पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और अगर कुछ कांवड़ियों की वजह से पूरी कांवड़ यात्रा आतंकवादी नहीं हो सकती है तो किसी एक मुसलमान के अपराध की वजह से, कुछ मुसलमानों के अपराध की वजह से पूरा मुस्लिम समाज भी आतंकवादी नहीं हो सकता। यही फर्क समझने की जरूरत है। और अगर सच में समाज में अमन चाहिए तो फिर नफरत फैलाने वाले बयान चाहे किसी मौलाना के मुंह से निकले हों या फिर किसी नेता के, सवाल सबसे होना चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पर भीड़ को बचाना और धर्म के नाम पर भीड़ को भड़काना दोनों ही देश के लिए खतरनाक है। इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 PM